एक समय की बात है। एक अमीर व्यापारी था। उसका नाम सेठ धनराज था। सेठ धनराज का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और उसकी दुकानें रंग बिरंगे कपड़ों और कीमती गहनों से भरी रहती थी। बाजार में उसकी दुकान सबसे ज्यादा आकर्षक और व्यस्त रहती थी। सेठ धनराज के पास बहुत पैसा और प्रॉपर्टी था। उसका एक बड़ा सा हवेली था जिसके चारों ओर हरे भरे बाग बगीचे थे। हवेली के पीछे फैले हुए खेत उसकी संपत्ति की विशालता को दर्शाते थे। उसकी संपत्ति इतनी बड़ी थी कि लोग उसे दूर से ही पहचान लेते थे। उसके पास एक लॉयल नौकर था, रामू। रामू बचपन से ही सेठ धनराज के साथ था और उसने अपने मालिक की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह हमेशा अपने काम में तल्लीन रहता और अपने मालिक के हर आदेश का पालन करता। रामू ईमानदार और हार्डवर्किंग था। वह सुबह से शाम तक काम करता और कभी भी थकान की शिकायत नहीं करता। चाहे बगीचे की सफाई हो या भारी सामान उठाना, रामू हर काम को पूरी निष्ठा और मेहनत से करता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से ही सेठ धनराज उसे बहुत मानते थे। वो हमेशा अपने मालिक की सेवा के लिए तैयार रहता था। जब भी सेठ धनराज कहीं जाते, रामू उनके साथ होता। वह उनके लिए दरवाजा खोलता, उनके सामान को संभालता और हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता। उसकी सेवा भावना और समर्पण की वजह से सेठ धनराज को कभी किसी चीज की चिंता नहीं होती थी। व्यापारी को रामू पे पूरा भरोसा था। सेठ धनराज जानते थे कि रामू कभी भी उनके विश्वास को नहीं तोड़ेगा। वह रामू को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते थे और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। रामू की वफादारी और सेवा भावना ने सेठ धनराज के दिल में उसके लिए एक खास जगह बना ली थी। एक दिन सेठ धनराज ने रामू को एक कीमती तोहफा दिया। यह तोहफा उसकी वफादारी और मेहनत के लिए था। रामू ने तोहफा पाकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने मालिक का धन्यवाद किया। सेठ धनराज ने कहा, रामू, तुमने हमेशा मेरी सेवा की है और मैं तुम्हारी मेहनत की कद्र करता हूं। रामू ने अपने मालिक की बात सुनकर और भी मेहनत से काम करने का संकल्प लिया। वह जानता था कि उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल उसे जरूर मिलेगा। सेठ धनराज और रामू की यह कहानी वफादारी और मेहनत की मिसाल बन गई। लोग उनकी कहानी सुनकर प्रेरित होते और अपने जीवन में भी ईमानदारी और मेहनत का महत्व समझते। इस प्रकार सेठ धनराज और रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि वफादारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम ईमानदारी और मेहनत से काम करें तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। रामू की तरह हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए। एक बार व्यापारी को बहुत दूर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपने सारे नौकरों को बुलाया। उसने रामू को एक सोने का सिक्का दिया और बोला, जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे यह सिक्का वापस देना। रामू ने सोचा, मालिक ने मुझे यह सिक्का क्यों दिया है? यह सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। वह जानता था कि उसके मालिक ने उसे यह सिक्का यूं ही नहीं दिया होगा। रामू ने सोचा, क्या यह मेरी ईमानदारी का परीक्षण है? वह समझ गया कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। उसने निर्णय लिया कि वह इस सिक्के का सही उपयोग करेगा। उसने वह सिक्का मंदिर के दान पात्र में डाल दिया। उसने सोचा, अगर सिक्का खो भी गया तो भी मैं ईमानदार रहूंगा। यह विचार उसे शांति और संतोष प्रदान कर रहा था। रामू ने अपने गांव की ओर देखा। वहां के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उसने सोचा कि उसकी ईमानदारी और मेहनत ही उसकी असली पूंजी है। गांव के बुजुर्गों ने हमेशा उसे सिखाया था कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। रामू ने अपने जीवन के हर निर्णय में इन मूल्यों को अपनाया था। आज उसने महसूस किया कि उसने सही निर्णय लिया है। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ अपने गांव की गलियों में चलने लगा। गांव के लोग उसे देखकर मुस्कुराए और उसका स्वागत किया। रामू ने अपनी कहानी गांव वालों को सुनाई। सभी ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की और उससे प्रेरणा ली। रामू को गर्व महसूस हुआ, लेकिन वह विनम्र भी रहा। उसने आकाश की ओर देखा और अपने जीवन के लिए आभार व्यक्त किया। उसने अपने काम को और भी उत्साह और समर्पण के साथ करना शुरू किया। वह अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया। गांव के मुखिया ने भी उसकी प्रशंसा की और उसे सम्मानित किया। रामू ने महसूस किया कि उसकी ईमानदारी और सच्चाई ने उसे जीवन में सच्ची खुशी और संतोष दिया है। कुछ महीनों बाद व्यापारी अपनी यात्रा से वापस आ गया। उसने अपने सारे नौकरों को बुलाया। उसने रामू से पूछा, तुमने मेरे सिक्के का क्या किया? रामू ने कहा, मालिक, मैंने आपका सिक्का मंदिर के दान पात्र में डाल दिया था। यह सिक्का मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था।
लेकिन मैंने सोचा कि इसे मंदिर में दान करना सबसे सही होगा। व्यापारी हैरान हुआ। उसने पूछा, क्यों? उसने सोचा कि रामू ने ऐसा क्यों किया होगा, जबकि वह खुद भी उस सिक्के का उपयोग कर सकता था। रामू ने कहा, मालिक, आपने मेरी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। जब आपने मुझे वह सिक्का दिया तो मैंने सोचा कि यह एक परीक्षा है। मैंने सोचा कि अगर मैं इसे अपने पास रखता तो मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। मुझे विश्वास था कि आप मेरी सच्चाई पर भरोसा करेंगे। मैंने सोचा कि अगर मैं इस सिक्के को मंदिर में दान कर दूं तो यह मेरी ईमानदारी और सच्चाई का प्रमाण होगा। रामू ने आगे कहा, मंदिर में दान करना मेरे लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय था। यह मेरे लिए केवल एक सिक्का नहीं था, बल्कि यह मेरे चरित्र और मूल्यों का प्रतीक था। व्यापारी ने रामू की बातों को ध्यान से सुना और उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि रामू ने वास्तव में एक बहुत बड़ा बलिदान किया है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुमने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। रामू ने गर्व से कहा, मालिक, मेरे लिए आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना सबसे महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा आपकी सेवा में ईमानदारी और सच्चाई से काम करूंगा। व्यापारी ने रामू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे जैसे ईमानदार और सच्चे व्यक्ति के साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात है। इस प्रकार रामू की ईमानदारी और सच्चाई ने उसे व्यापारी का विश्वास और सम्मान दिलाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा पुरस्कृत होती है। अंत में रामू और व्यापारी दोनों ने एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया। यह एक नई शुरुआत थी जो सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित थी। व्यापारी रामू की समझदारी और ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने रामू को हग किया और कहा, तुम सच्चे ही एक वफादार और समझदार नौकर हो। उसने रामू को इनाम दिया और उसे अपना सबसे खास नौकर बनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और समझदारी सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति ईमानदार और समझदार होता है वो हमेशा इज्जत और सक्सेस पाता है।